पीछे के स्लाइड में हम लोग द्विघात बहुपद को एकदम अच्छे से समझ लिए थे, ठीक है ना यहाँ पर। और यहाँ हाँ, यही द्विघात बहुपद का यही स्लाइड है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है द्विघात बहुपद, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझा दिए। अब हम इसमें चलते हैं आगे, ठीक है ना। टॉपिक जो रहेगा भाई, द्विघात बहुपद का शून्यक, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, ये आज मतलब कि ये दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो यहाँ पर, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। ये न्यू टॉपिक है, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है ना। इंग्लिश में इस टॉपिक का क्या नाम दे सकते हैं भाई, थोड़ा ध्यान से देखना। रिलेशन बिटवीन, बिटवीन को हम शॉर्ट में लिखेंगे BW, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल QD लिख देते हैं, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, QP लिख देते हैं। क्लियर। चलो, अब हम इसमें समझाते हैं थोड़ा। पहले तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है हम उसको ले लेते हैं, ठीक है ना। द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इंग्लिश में बोले तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C के दो शून्यक। अब चूंकि इसके दो घात है ना, तो इसके दो शून्यक मिलेंगे। अधिकतम घात दो है तो दो शून्यक मिलेंगे, अधिकतम घात तीन है तो तीन शून्यक मिलेंगे। तो द्विघात बहुपद पर है तो द्विघात बहुपद का चर्चा करेंगे हम। तो इसके दो घात है तो इसके दो शून्यक मिलेंगे भाई, ठीक है। तो हम मान लेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। अल्फा और बीटा है, मान लिए अल्फा बीटा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझो, अल्फा बीटा हमने माना है, ठीक है ना, इस दोनों को माना, माना है खुद से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को समझ जाओ, थोड़ा ध्यान से समझना भाई। पहला नंबर जो चीज होगा ना, इसका जो खेला होगा क्या, अगर द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो यहाँ से पहले तो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को समझ लो। पहला चीज, गुणांक क्या है और शून्यक क्या है तुम लोग अच्छे से समझते हो, ठीक है। गुणांक को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक, ठीक है। इसके बीच और अल्फा बीटा के बीच संबंध दिखाएंगे अभी तुमको, ठीक है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिखते हैं, समझ जाओगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग या योगफल, ठीक है। तो शून्यकों का योग होता है भाई अल्फा और बीटा। चूंकि हम अल्फा और बीटा दो शून्यक मान लिए हैं, अपने मन से माने हैं, जरूरी नहीं है कि भाई अल्फा बीटा मानो, तुम AB भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। AB मान लो, ठीक है ना, MN मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस शून्यक मान लो, ठीक है। तो इसीलिए हम शून्यक मान लिए अल्फा और बीटा। अब दो ही क्यों माने, इसके भी पीछे लॉजिक है भाई, क्योंकि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, ठीक है। तो शून्यकों का योग कहने का मतलब, शून्यक मेरे पास दो है, अल्फा और बीटा, दोनों को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा हो गया। और इसका फॉर्मूला होता है -B/A, ठीक है। अब -B क्या है भाई, अब -B नहीं, B क्या है, तो B x का गुणांक है। तो यहाँ पे लिखो x -x का गुणांक, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, x का गुणांक, ठीक है। A क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है, बताओ। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना, शून्यकों का गुणनफल। इसका जो फॉर्मूला होगा भाई, गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा दो शून्य के लिए, तो इसका गुना कर दो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C/A, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। बताओ, क्लियर है। अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये तुम्हारा यही फॉर्मूला है।
द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध का। ठीक है, ये फॉर्मूला सब कुछ ध्यान में रखो, अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा और कुछ बता देते हैं इसमें, हम थोड़ा ध्यान से समझना। थोड़ा ध्यान से समझो भाई। अब हम समझाएंगे, नोट में समझाएंगे, ठीक है ना। यदि dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये px कैसा बहुपद है? px कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। अगर सर ये द्विघात बहुपद है तो 100% इसका दो शून्यक होगा। ठीक है, तो हम अपने मन से मान लेंगे, माना कि इसके दो शून्यक, माना कि इसके दो शून्यक, इसके दो शून्यक ए और बी है, ठीक है ना, ना एम और एन है, एम और एन है, एम और एन है, ठीक है ना, परेशान मत होना, ठीक, हम यहाँ पे जगह कम था इसीलिए लिख दिए एम और एन है, ठीक है। अब हम इसको बताते हैं, थोड़ा ध्यान समझो, शून्य का कंसेप्ट क्या होता है, हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। चूंकि एम और एन, एम और एन पी एक्स यानी कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है। क्योंकि m और n मैंने माना है कि px इस बहुपद का शून्यक है, तो शून्य का मतलब होता है सर, इस बहुपद में जो भी चर दिया गया है उस चर का मान है। तो कहने का मतलब है सर, ये जो आप बोल रहे हैं m और n, ये शून्यक है, तो शून्यक का मतलब होता है सर, बहुपद में जो चर प्रेजेंट है, जो चर उपस्थित है, उस चर का मान है। ठीक है, तो कहने का मतलब सर, आप ये बोल रहे हो कि x का मान आप m मान लिए हो और x का मान आप n मान लिए हो। ठीक है, अब x का मान आप m मान लिए हो और x का मान n मान लिए हो, तो जिस दिन अब x के जगह पे तुम m रखोगे, ठीक है ना, तो पूरे बहुपद का मान किसके बराबर हो जाएगा बताओ? x के जगह पर m रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान किसके बराबर हो जाएगा? भाई ये पूरे बहुपद का मान जीरो के बराबर हो जाएगा, जो पी एम इंटू पी इंटू एम बराबर जीरो। अब क्यों भाई जीरो का बराबर होगा? क्योंकि एम शून्यक था भाई। बात समझ रहे हो ना? तो इस तरह से समझ सकते हो बहुपद का जो कंसेप्ट, शून्य का जो कंसेप्ट है, हम यहाँ से समझाने की कोशिश किए हैं, उम्मीद है कि समझ गए होगे। फिर क्योंकि सर आप x बराबर m को भी शून्यक माने और साथ साथ x बराबर n को भी शून्यक माने थे, ठीक है, तो जिस दिन तुम x के जगह पे n को पुट करोगे ना, तो ये सारा चीज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि जहां जहां एक्स है वहां पे एन रखते जाओ, ठीक है ना, एन का स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ठीक है, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। पी इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पी इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एन क्या है? चर है, ठीक है ना, क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक है, ठीक है ना, एन क्या है यहाँ पर? शून्यक है। अब जब भी तुम शून्यक को उसके रेस्पेक्टिव बहुपद में पटकोगे उठा करके, ठीक है, तो वह शून्य हो जाएगा, पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। उम्मीद है कि इस बात को अच्छे से समझ गए होगे। क्लियर हुआ क्या बताओ? यस, अगर क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं इसमें, ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बोलो, यस क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक हो जाएगा, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, थोड़ा बाहर निकल जाओ, ठीक है, एकदम क्लास को ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बहुपद का शून्य क्या होता है, उम्मीद है कि इस बात को तुम समझ गए हो। आज जो पहला टॉपिक पढ़ाए हैं हम इसमें, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को, ठीक है ना। तो चलो अब हम क्वेश्चन देते हैं भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आज हम लोग इसी टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध पर, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखते हैं ना भाई, देख लेते हैं, एक मिनट, सब कुछ ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध
स्थापित करें। शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध संबंध बताएं, ठीक है ना। देखो, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4 के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध बताए, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा यहाँ से, ठीक है। जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसी पे क्वेश्चन कराएंगे। आज ये टॉपिक पढ़ाए हैं ना, गुणांकों और शून्य के बीच संबंध, तो हम इसी पे टॉप क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे। अब क्वेश्चन को बनाने से पहले, अब इसमें कौन सा बहुपद दिया गया है। माना कि, हाँ, द्विघात बहुपद, माना कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, जिसका शून्यक अल्फा और बीटा मान लेते हैं। जरूरी नहीं कि अल्फा और बीटा मानो, तुम ए बी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। जिसका शून्यक, क्या मानना चाहते हो भाई, अल्फा बीटा मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा है, जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। मेरे बात को थोड़ा ध्यान से समझो। अगर अल्फा और बीटा है तो सबसे पहला चीज जो होगा ना भाई, बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बस इतना ही बोला है, तो करेंगे क्या। आपको पता होना चाहिए कि शून्यकों का पहला चीज, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, जस्ट अभी कुछ देर पहले बताए हैं यहाँ पर। माइनस बी बाई ए, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, और ए क्या होता है, एक्स इसका गुणांक। तो थोड़ा ध्यान रखना, नीचे हमेशा एक्स इसका गुणांक आएगा। तो बी हो जाएगा -4 बटा एक्स इसका गुणांक हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा होगा ना भाई, तो एक काम करो, अल्फा इंटू बीटा कैसे करोगे, सी बाई ए, ठीक है। सी क्या है, अचर पद क्या है, सी मतलब अचर पद 4, और ए क्या है, एक्स सर गुणांक 1, ये हो जाएगा 4। तो यही तुम्हारा शून्यकों और गुणांक के बीच संबंध है, कोई दिक्कत। क्लियर हुआ क्या। चलो आगे क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखो। दूसरा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, अभी हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -4 के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करें। शून्यक और गुणांक के बीच संबंध बताए, ठीक है ना। शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध है, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा थोड़ा लिख लेंगे। माना कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -4 है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अब इस बार अल्फा और बीटा नहीं मानेंगे, जिसका शून्यक, चलो मान लो यार, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो थोड़ा ध्यान से समझो। जब हम अल्फा और बीटा माने तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगेंगे शून्यकों का योग। तुम लोग लिख देना, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ा ध्यान से समझोगे ना भाई, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से, पी एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर -4। तो कहने का मतलब है सर, बी एक्स वाला टर्म कहाँ गायब हो गया, क्योंकि आप तो बताए थे सर बी का गुणांक चाहिए फॉर्मूला में, ठीक है ना। बी का गुणांक तो चाहिए ना फॉर्मूला में, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाओ फॉर्मूला में। बी का गुणांक फॉर्मूला में तो चाहिए सर, नहीं, एक्स का गुणांक तो चाहिए सर, लेकिन एक्स का गुणांक बी तो यहाँ पे नहीं है। मेन क्वेश्चन में आकर के देखो, यहाँ पर एक्स का गुणांक तो नहीं है, तो हम अपने मन से ले लेंगे 0 × x -4, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे पहला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है, 0, -0 है, कोई दिक्कत नहीं, बटा ए का मान यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, ठीक है। भाग दोगे 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है। तो सी क्या है, -4, और एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, यानी कि ए मतलब होता है एक्स स्क्वायर गुणांक 1, -4। बताओ क्लियर हुआ क्या। ये चीज तुम
अच्छे से समझ गए होगे, फिर आगे का भी क्वेश्चन हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस पर, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम क्वेश्चन अभी भेजेंगे, तुम लोग बनाना। तो आज के लिए द्विघात समीकरण में इतना ही रहेगा। आज जो हम लोग समझे हैं, क्या समझे बता देते हैं। द्विघात बहुपद के बारे में समझे हैं, फिर उसका जो इम्पोर्टेंट नोट बनता था उसको समझे हैं, फिर उसके बाद हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांक के बीच संबंध को देखे और साथ ही साथ उसके दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हैं। अगर मेरी बात को समझ गए हो तो इस टाइप का जितना भी अगर हम क्वेश्चन भेजेंगे अभी, तो तुम लोग पक्का बना लोगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।